भगवान विष्णु, जिन्हें पालनहार और संरक्षक के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति के एक प्रमुख देवता हैं। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारक शामिल हैं। विष्णु का उद्देश्य संसार की रक्षा करना, बुराई का नाश करना और धर्म की स्थापना करना है। वे समय समय पर विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर पृथ्वी पर संकटों का समाधान करते हैं। नारायण का अवतरण। बहुत समय पहले जब संसार की उत्पत्ति हुई थी, तब भगवान विष्णु ने शेषनाग के ऊपर योग निद्रा में विश्राम किया। उनकी नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की, लेकिन संसार की रक्षा के लिए विष्णु को सक्रिय होना पड़ा। मत्स्य अवतार। सत्ययुग के प्रारंभ में जब महाप्रलय का समय आया, तो भगवान विष्णु ने मत्स्य मछली अवतार धारण किया। इस अवतार की कहानी का आरंभ उस समय से होता है जब राजा सत्यव्रत ने एक छोटी मछली को बचाया था। मछली ने राजा से कहा कि वह एक दिन बहुत बड़ी हो जाएगी और उसे समुद्र में छोड़ देना चाहिए। राजा ने मछली की बात मानी और जब मछली विशालकाय हो गई, तब उसने राजा को महाप्रलय के बारे में बताया और कहा कि वह एक नाव बनाए और उसमें सभी जीवों और वनस्पतियों के बीज रखे। मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने नाव को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और संसार की नई शुरुआत की। कूर्म अवतार। समुद्र मंथन की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण है। देवताओं और दानवों ने अमृतत्व का अमृत पाने के लिए मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन के लिए मंद्राचल पर्वत का उपयोग किया गया, जिसे समुद्र में स्थिर रखने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म कछुआ अवतार धारण किया। उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर रखा और मंथन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया, जिससे अमृत प्राप्त हुआ और देवताओं ने उसे ग्रहण कर अमृतत्व प्राप्त किया। वराह अवतार। त्रेता युग में एक बार पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष ने समुद्र में छिपा दिया था। भगवान विष्णु ने वराहसुआ अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया। उन्होंने पृथ्वी को समुद्र से निकालकर अपने दांतों पर उठाया और उसे पुनः स्थापित किया। यह अवतार दर्शाता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों और पृथ्वी की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। नरसिंह अवतार। राक्षस हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यपु ने विष्णु की भक्ति को नष्ट करने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह आधे मानव और आधे सिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यपु का वध किया। नरसिंह अवतार ने ये सिद्ध किया कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। वामन अवतार। भगवान विष्णु ने त्रेता युग में वामन बौने ब्राह्मण का अवतार लिया। असुर राजा बलि ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। विष्णु वामन के रूप में बलि के पास गए और 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने सहर्ष दान दिया। वामन ने अपना आकार बढ़ाकर पहले पग में स्वर्ग, दूसरे पग में पृथ्वी और तीसरे पग में बलि के सिर पर रखा, जिससे बलि पाताल लोक में चला गया। इस प्रकार विष्णु ने देवताओं को उनके लोक वापस दिलाए। परशुराम अवतार। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया। परशुराम एक महान योद्धा और ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। उनके पिता की हत्या के बाद परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया और उनकी शक्ति को संतुलित किया। उन्होंने भगवान शिव से दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति की और उन्हें धरोहर के रूप में अगली पीढ़ियों को सौंपा। परशुराम ने ये सुनिश्चित किया कि धर्म का पालन हो और अधर्म का नाश हो। राम अवतार। त्रेता युग के अंत में भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया। रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित भगवान राम की कथा का वर्णन करती है। राम ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए राक्षस रावण का वध किया। राम का जीवन आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा का प्रतीक है। कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से लेकर महाभारत के युद्ध तक धर्म की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। उन्होंने कंस का वध किया।
गोवर्धन पर्वत उठाया और कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की सहायता की। उनका जीवन और शिक्षाएं मानवता के लिए एक मार्गदर्शक हैं। बुद्ध अवतार। कलयुग में भगवान विष्णु ने बुद्ध अवतार लिया। गौतम बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और ध्यान का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने संसार को शांति और धर्म का मार्ग दिखाया। बुद्ध के उपदेशों ने लोगों को आंतरिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया। कल्कि अवतार। भविष्य में कलियुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। इस अवतार में वे एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। कल्कि अवतार का उद्देश्य संसार में धर्म की पुनः स्थापना करना और सत्ययुग की शुरुआत करना है। विष्णु सहस्रनाम। विष्णु सहस्रनाम में भगवान विष्णु के 1000 नामों का वर्णन है। यह महाभारत के अनुशासन पर्व का एक हिस्सा है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और यह शांति, समृद्धि और मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग बताता है। विष्णु के अवतारों के पीछे का संदेश। भगवान विष्णु के अवतारों के पीछे एक महत्वपूर्ण संदेश है, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। वे समय समय पर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनके अवतार न केवल धार्मिक कथा का हिस्सा हैं, बल्कि वे जीवन जीने की कला और नैतिकता का पाठ भी सिखाते हैं। विष्णु के अवतारों की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि सत्य, धर्म और नैतिकता की सदा जीत होती है और अधर्म का अंत अवश्य होता है। भगवान विष्णु का जीवन और उनके अवतार हमें ये संदेश देते हैं कि संसार में जब भी अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। उनकी कहानियां हमें सच्चाई, निष्ठा और धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करती हैं। विष्णु की महिमा अनंत है और उनके अवतारों की कथाएं मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ हैं।